हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो हम पर्यावरण देख रहे थे और पर्यावरण में आज का जो हमारा चैप्टर है, वो है पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित प्रमुख बीमारी। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह से हमारे एग्जाम में प्रश्न आता है कि मिनी माता रोग किससे होता है, इटाई रोग किससे होता है, नोकनी सिंड्रोम किससे होता है, एस्बेस्टस से कौन सा बीमारी होता है। इस तरह से आपको प्रश्न पूछा जाता है। तो सारे चीज को हम क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। ओके, जैसा कि देखिए क्या है कि पर्यावरण में कई तरह क्या हो रहा है, आपको प्रदूषण हो रहा है और उस प्रदूषण से क्या हो रहा है कि अनेक तरह की बीमारी हो रहा है। जैसे प्रदूषण में बताया क्या थे कि सॉरी कि जल में प्रदूषण हो रहा है, हवा में, मिट्टी में, सब जगह क्या है कि प्रदूषण हो रहा है। यहाँ तक कि देख रहे हैं खाना में लोग मिलावट भी कर रहा है, उससे भी बोल सकते हैं प्रदूषण वगैरह हो रहा है। तो उससे क्या-क्या हेल्थ पर इफ़ेक्ट आता है, क्या-क्या स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसी को समझने वाले हैं। जितना भी भाई-बहन जुड़ गए हैं, सबका एक बार ही आपका स्वागत है। ठीक है? चलिए, तो यहाँ देखिए क्या मुख्य रूप से देखिएगा आप दोस्त तो क्या है, जो हमारा एग्ज़ाम में जो प्रश्न मुख्य रूप से पूछा जाता है, ज़्यादातर एक तो पूछेगा कि आपको मिनी माता क्या पूछता है आपको? मिनी माता रोग किससे होता है? मिनी माता रोग किससे होता है? मिनी माता। तो मिनी माता रोग होता है आपको मरकरी की अधिकता से, मरकरी की अधिकता से होता है। मरकरी को बोलते हैं पारा, मरकरी को क्या बोलते हैं? पारा। पारा या मरकरी की अगर क्या है अधिकता हो जाएगा किससे? आपको पानी में, तब क्या हो जाएगा आपको मिनी माता रोग हो जाएगा। तो याद करने का तरीका है म से मिनी माता और म से मरकरी, म से मिनी माता, म से मरकरी। अच्छा, ये जो मिनी माता बीमारी होता है तो सबसे पहले इसको कहाँ खोज हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो सर्वप्रथम क्या इसको जापान में, क्या आपको जापान में खोज किया गया था और बाद में मिनी माता कन्वेंशन भी किया गया था ताकि इस बीमारी को रोका जा सके। ठीक है? फिर अगला जो क्वेश्चन पूछेगा इटाई इटाई क्या पूछेगा? इटाई इटाई बीमारी जो होता है, यह किससे होता है? तो इटाई इटाई जो बीमारी होता है, यह होता है आपको कैडमियम, क्या होता है आपको? कैडमियम की अधिकता से। क्या होता है? और ये सब देखिए सब जल में जितना बता रहे हैं मैक्सिमम क्या हो रहा है, ये सब जो है जल में अधिक अगर इसका हो जाएगा मात्रा, तब क्या हो जाएगा आपको, हो जाएगा इटाई टाइप बीमारी। कैडमियम की अगर जल में अधिकता हो जाएगा तब। और इसका भी जो इटाई टाइप बीमारी है, ये भी क्या आपको जापान में पहली बार आपको खोजा गया था। तो याद करने का तरीका है कैडबेरी मिल्क। कैडबेरी मिल्क क्या है कंपनी, उससे क्या आता है अलग अलग प्रोडक्ट आता है, उसको काट के खाते हैं। कटाई त इटाई, कटाई त इटाई मतलब कटाई, यहाँ कैडबेरी कटाई त इटाई, मतलब इसे राइमिंग बनाना है। तो इटाई इटाई क्या हो गया आपको? कैडमियम। क्या हो गया आपको? कैडमियम के क्या होता है अधिकता से आपको होता है। ठीक है? इसके अलावा बात करते हैं कि अगर पानी पीने वाला जल में, जल में क्या है कि क्या बोले फ्लोरीन, क्या बात करते हैं आपको? फ्लोरीन। फ्लोरीन की बात करते हैं। तो फ्लोरीन अगर अधिक हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? फ्लोरीन की जगह आपको देगा फ्लोराइड, क्या देगा? फ्लोराइड देगा, फ्लोराइड देगा। तो देखिए फ्लोराइड और दांत हड्डी के लिए जरूरी होता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में हो जाएगा ना, तब फिर बीमारी हो जाएगा। उसको फ्लोरोसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फ्लोरोसिस बीमारी कहते हैं। इससे मुख्य रूप से क्या होता है, जो दांत है, जो आपको बोले कि आपको दांत है एवं जो हड्डी है, दांत एवं जो आपको हड्डी है, उस पर उसको नुकसान पहुंचता है। और एक और बीमारी होता है, उस बीमारी को बोलते हैं नोकनी। क्या बोलते हैं? नोकनी। नोकनी बीमारी बोलते हैं, नोकनी सिंड्रोम बोलते हैं। समझाते हैं क्या होता है। ये जानते हैं फौज वगैरह का अगर एग्जाम देने जाइएगा ना, फौज वगैरह का अगर आप एग्जाम देने जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको नोकनी चेक भी किया जाता है। सामान्य तौर पर क्या होता है ना, कि जो पैर होता है, हमारा जो पैर होता है, ये पैर इतना क्या है कि बेंड नहीं रहता। पैर क्या होता है कि आपको नॉर्मल थोड़ा-सा क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, थोड़ा-सा क्या होता है आपको बेंड, थोड़ा-सा क्या होता है, बेंड होता है। ये दोनों सटना नहीं चाहिए। अगर ये दोनों सटता है तो दौड़ने में दिक्कत होगा। ऐसे लोगों को क्या है, फौज में आपको नहीं लिया जाता है, फोर्स में नहीं लिया जाता है। तो यही देख रहे हैं क्या कि जो यहाँ से जो हिस्सा देख रहे हैं, एक्चुअली में ये ऐसे आना चाहिए था, ऐसे आना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या है कि आपको देखिए इधर से इधर चला गया, इधर से इधर चला गया। इस कारण से क्या है कि ये दोनों पार्ट छेक जा रहा है। इसी को नोकनी बीमारी बोलते हैं, ठीक ना? और यह किसकी अधिकता से होता है? तो फ्लोराइड की अधिकता से। पैर क्या हो गया? बेंड कर गया। ये क्वेश्चन हाल-फिलहाल में बड़ी पूछा गया है। तो ये क्या हो गया बताइएगा? फ्लोराइड की अधिकता से दाँत एवं हड्डी में तो समस्या हो ही रहा है। प्लस क्या, कि आपको क्या हो गया? नोकनी। क्या हो गया आपको? नोकनी भी क्या हो गया आपको? बीमारी हो गया। ठीक है? चलिए इसके अलावा क्या है? देखिए यहाँ कई सारा बीमारी है, चार्ट में यहाँ पर है। थोड़ा-सा हाँ। देखिए यहाँ पर दिखा है क्या कि मरकरी जो है, मरकरी, मरकरी की अधिकता से क्या हो गया आपको? मरकरी या पारा की अधिकता से क्या हो गया आपको? मिनी माता रोग होता है। पहली बार कहाँ? जापान में खोजा गया था। कैडमियम की बात करते हैं तो कैडमियम की अधिकता से क्या हो गया? इटाई टाइप बीमारी हो गया।
और ये पहली बार कहाँ खोजा गया आपको? जापान में खोजा गया। ठीक है, चलिए। अब आते हैं नाइट्रेट। नाइट्रेट से क्या होता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। बोलेगा कि नाइट्रेट से क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगर क्या है, नाइट्रेट की बात करते हैं, इसकी अगर अधिकता हो जाए पीने वाला जल में अधिक, तो क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लू बेबी क्या होता है आपको? सिंड्रोम होता है। क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ये ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है ना कि रक्त में जो बच्चा में ऑक्सीजन जाता है, वो मात्रा बहुत क्या होता है? कम जाता है। तो देखिए समान तौर पे क्या है, किससे क्या बीमारी होती है, ये क्वेश्चन पूछता है। लेकिन और डीप में जाएगा तो आप उसका लक्षण नहीं पूछ देगा, हाँ, जो कि बहुत कम पूछेगा। ज्यादातर पूछेगा कि नाइट्रेट की अधिकता से क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लू बेबी क्या होता है? सिंड्रोम होता है। ठीक है ना? तो यही यहाँ पर है क्या। और नाइट्रेट की अधिकता से क्या होता है आपको? अ, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ऐसे में क्या होता है कि रक्त में ऑक्सीजन क्या होता है? कम ही होता है। और एक एक बड़ी पूछता है, आर्सेनिक की क्या होता है? आर्सेनिक की अधिकता अगर अधिक हो जाएगा तो क्या होगा? ब्लैक फुट डिजीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लैक फुट डिजीज हो जाएगा। मतलब कि अगर आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो गया, आर्सेनिक की बात करते हैं, आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो गया, तब क्या हो जाएगा? ब्लैक क्या हो जाएगा? ब्लैक फुट क्या हो जाएगा? डिजीज। ब्लैक फुट क्या हो जाएगा? डिजीज हो जाएगा। किसमें? आर्सेनिक की अधिकता से क्या होता है? आपको ब्लैक फुट डिजीज होता है। भुलाइएगा तो याद कीजिएगा, जानते हैं क्या? देखिए इन ई मतलब नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है ना? कुछ देर देखिए, जहाँ पर कन्फ्यूजन हो, कुछ ना कुछ आपको राइमिंग बनाना पड़ेगा। हो सकता है कि हम बना दें, हो सकता है कि हमसे बेहतर आप ही बना लीजिए, तो कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए ऐसे बना सकते हैं कि नाइट्रेट है, क्या आपको? नाइट्रेट है ना? तो बेबी किसके लिए रुसा हुआ है? नाइट्रेट के लिए रुसा हुआ है। बेबी किसके लिए रुसा हुआ है? नाइट्रेट के लिए रुसा हुआ है। तो बुल बेबी क्या हो गया? सिंड्रोम हो गया। आर्सेनिक से क्या हो गया? ब्लैक फुट डिजीज। क्या हो गया? ब्लैक फुट डिजीज। आर्सेनिक से क्या हो गया? ब्लैक फुट डिजीज हो गया ना? तो देखिए यहाँ सैनिक आ रहा है, क्या आ रहा है? सैनिक आ रहा है। सैनिक मार्च करता है, सैनिक आगे बढ़ता है किसके सहारा पर? फुट के सहारा पर। तो आर्सेनिक सैनिक तो क्या हो गया? फुट। क्या हो गया? फुट। तो क्या हो गया? ब्लैक फुट क्या हो गया आपको? डिजीज हो गया। तो ऐसे क्या है, कुछ कुछ राइमिंग बना कर क्या है आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो एक बार तो आपको इसे याद करना है। अब फिर इसी बीमारी में क्या याद करना होता है कि कौन सा अंग को प्रभावित करता है, जो कम पूछता है। तो देखिए जो मिनी माता होता है ना, ऐसे और भी अंग को प्रभावित करता है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है ये आपको तंत्रिका तंत्र को, सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम होता है, उसको क्या करता है? प्रभावित करता है। इटाई इटाई की बात करते हैं, यह जो है आपको हड्डी किसको प्रभावित करता है? आपको हड्डी को क्या करता है? प्रभावित करता है। भाई फ्लोराइड तो बताइए दी क्या होता है कि आपको दांत और हड्डी को प्रभावित करता है। ठीक ना? आइए, अब इसे नहीं पूछेगा, कुछ और यहाँ देख लेते हैं बाबू। देखिए यहाँ पर क्या क्या देख लिए? मरकरी देख लिए, कैडमियम देख लिया, नाइट्रेट देख लिया, आर्सेनिक देख लिया, फ्लोराइड देख लिए। तो ये क्या है कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड पूछेगा। देखिए नाइट्रोजन जो खुद है बाबू ना, ये क्या है कि कोई प्रदूषण नहीं करता है। नाइट्रोजन जो होता है खुद प्रदूषण नहीं करता है। लेकिन नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होता है, ये और एयर पोल्यूशन करता है, वायु प्रदूषण करता है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होता है ना, यह क्या करेगा कि आपको सांस संबंधित क्या करेगा? बीमारी पैदा करेगा। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड किस अंग को प्रभावित करता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड की मात्रा जब ज्यादा होता है तो कौन सा अंग को प्रभावित करता है? तो कौन आपको? रेस्पिरेटरी अंग को प्रभावित करता है, सांस लेने वाला अंग को। उसमें आपको दमा हो सकता है या फेफड़े की समस्या हो सकता है। फेफड़ा जो लंग्स होता है ना, उसमें क्या कर सकता है? समस्या आपको पैदा कर सकता है। ये आपका हो गया। अब क्या है? हाँ देखिए, फ्लोराइड की अधिकता से क्या होता है? फ्लोरोसिस होता है, दांत एवं हड्डी खराब होने लगता है और नोक्नी सिंड्रोम होता है। अब भाई ये तो क्या होता है? लोहा की कमी से। देखिए लोहा की बात करते हैं, लोहा की कमी से क्या होता है? आपको बोल सकते हैं एनीमिया। एनीमिया को बोलते हैं रक्त अल्पता, खून की कमी हो जाता है। लोहा की कमी से क्या होता है? खून की कमी होता है, इसी को बोलते हैं रक्त अल्पता, बोलते हैं इसी को एनीमिया कहा जाता है। और समान तौर पर जो आपको बोल सकते हैं, जो महिला होती है जिनको बच्चा वगैरह होना रहता है, तो वैसे गर्भवती महिलाओं को क्या होता है? आपको आयरन की कमी हो जाता है। तब क्या है कि आयरन को ऊपर से देखते हैं गोली दिया जाता है। या तो जो हरा सब्जी वगैरह होता है, हरा जो सब्जी वगैरह होता है, उसमें भी क्या होता है? हरा सब्जी हो गया, पालक हो गया, है ना, मेथी हो गया, उसमें क्या होता है? काफी मात्रा में आयरन आपको पाया जाता है। तो यहाँ हो गया कि लोहा की कमी से क्या होता है? आपको एनीमिया होता है, रक्त अल्पता होता है, या खून की क्या होता है? कमी हो जाता है ना? चलिए, एक और है रेडोन गैस की बात करते हैं। रेडोन गैस देखिए, रेडोन गैस जो होता है ना, मिट्टी जो होता है, मिट्टी की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? मिट्टी की बात करते हैं, मिट्टी की बात करते हैं और चट्टान की बात करते हैं। इससे क्या निकलता है? रेडॉन गैस निकलता है। रेडॉन क्या है? कि अक्रिय गैस है। ये क्या? अक्रिय गैस है। और यह निकलने के बाद क्या करता है? आपको फेफड़ा में समस्या पैदा करता है। ये बोल सकते हैं क्या कि लंग्स
या फेफड़ा से संबंधित समस्या पैदा कर सकता है। अल्टीमेटली क्या है कि लंग कैंसर का एक कारण भी बन सकता है। क्या बोले कि रेडॉन गैस कहाँ से निकलता है? मिट्टी या चट्टान से भी क्वेश्चन पूछता है। भूकंप जब आता है ना, तो उसके पहले रेडॉन गैस की मात्रा क्या होता है? बढ़ जाता है। तब रेडॉन गैस मिट्टी और चट्टान से निकलता है। आई क्या बोले, लंग्स या क्या करता है, फेफड़ा संबंधित क्या करता है, बीमारी आपको पैदा करता है। क्लियर है? चलिए, ये हो गया। एक और यहाँ पे ये क्वेश्चन बिहार द्वारा ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये वाला रुक जाइए। एस्बेस्टस के बारे में पूछा गया। एस्बेस्टस, ये जो एस्बेस्टस है, एस्बेस्टस की बात करते हैं। एस्बेस्टस, देखिए इससे क्या होता है, आपको एस्बेस्टोसिस एस्बेस्टोसिस होता है। ये भी क्या करता है, फेफड़ा कैंसर बनता है। समझाते हैं क्या? देखिए समझिए, एक ही समझ लीजिए। जो क्या ना कि आपको सांस के माध्यम में जाएगा ना, तो सब क्या करेगा, सांस से संबंधित बीमारी पैदा करेगा। तो ये क्या है, एस्बेस्टस है। ये भी इसके लिए बोल सकते हैं, कई पदार्थ मिलकर बनता है। इसी बोल सकते हैं कि रेशम जैसा आपको दिखाई देगा। ये जो एस्बेस्टस होता है ना, क्या होता है, इसमें पतला पतला क्या बोल सकते हैं कि आपका रेशा टाइप होता है। और ये एस्बेस्टस में गुण क्या होता है ना, यह क्या होता है कि आग में जलता नहीं है। क्या होता है, आग में जल्दी जलता नहीं। आग में क्या होता है, जल्दी जलता नहीं है। मतलब बोल सकते हैं क्या कि हीट प्रतिरोधी है। हीट क्या है, प्रतिरोधी है। इसलिए क्या होता है, कई ऐसा एरिया है जहां पर क्या है कि बहुत गर्मी रहता है। एग्जाम्पल के लिए क्या है, कहीं पर क्या लोहा के पाइप ढला रहा है ना, कहीं पर कच्चा लोहा गलाया जा रहा है, वहां पर क्या है कि बहुत गर्मी रहता है। बहुत क्या होता है, गर्मी रहता है। अगर आदमी को थोड़ा-सा उसको टच कर जाए, तो आदमी के जलने की संभावना होता है। तो ऐसे जगह पर काम करने वाले लोगों को क्या है, एस्बेस्टस से कपड़ा बना कर के दे दिया जाता है, और उसी कपड़ा को क्या करते हैं, पहनते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है? एक तो समस्या दूर हो गया कि वो जल्दी जलेगा नहीं, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जो आपको छोटा-छोटा पार्टिकल दिखाई दे रहा है, इससे क्या होता है, छोटा-छोटा पार्टिकल निकलते रहता है। ये जो पार्टिकल होता है, नाक में घुस जाता है, नाक के माध्यम से क्या आ जाएगा, लंग्स, फेफड़ा में जाएगा। और फिर क्या है कि फेफड़ा में कैंसर जैसी बीमारी भी क्या कर सकता है, पैदा कर सकता है। अगर लंबे समय तक क्या है, कोई एस्बेस्टस का धूल कण लेता रहे, तो उसको फेफड़ा में क्या हो सकता है, कैंसर आपको हो सकता है। यही क्या है, एस्बेस्टस है। ठीक है? तो बोलिए, ये भी आपको समझ में आ गया। एस्बेस्टस की अगर बात करते हैं, यह क्या करता है, एस्बेस्टोसिस नामक बीमारी पैदा करता है, जो क्या अल्टीमेटली क्या है, फेफड़ा का क्या होता है, कैंसर बन जाता है। ठीक है? चलिए आइए, अब आते हैं कि एफ्लाटॉक्सिन की बात करते हैं। एफ्लाटॉक्सिन, कि एफ्लाटॉक्सिन की अगर बात करते हैं, एफ्लाटॉक्सिन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया दरोगा में। एफ्लाटॉक्सिन की बात करते हैं, एफ्लाटॉक्सिन की बात करते हैं। एफ्लाटॉक्सिन बेसिकली क्या होता है ना, कि जो हम फूड की बात करते हैं, अपना जो भोजन होता है, और उसमें भोजन मान लीजिए समझिए गेहूँ है, चावल है, उसको क्या है कि अगर सही ढंग से क्या करते हैं, नहीं भंडारण करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको फफूंद क्या होता है, आपको फफूंद फफूंद एक तरह क्या है, इसको बोलते हैं फंगस। क्या बोलते हैं, फंगस बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, कवक। क्या होता है, कवक हो जाता है। बेसिकली क्या है कि वहाँ पर क्या है, जो भोजन को अगर बढ़िया से भंडारण नहीं करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको एफ्लाटॉक्सिन नामक क्या है कि विष पैदा हो जाता है। एफ्लाटॉक्सिन क्या है, आपको विष है, एक तरह का बोल सकते हैं जहर है, जो कि फफूंद या कवक से क्या होता है, आपको प्राप्त होता है। हाँ, और ये भी क्या है, अल्टीमेटली बोल सकते हैं, कहाँ चले गए, हाँ, और ये भी क्या है कि यह जो अगर समझिए भोजन को खाते हैं, मतलब समझिए जिसमें क्या है कि एफ्लाटॉक्सिन आ गया, वो भोजन को हम पकाते हैं। पकाने के बाद भी क्या होता है कि खराब मतलब पकाने के बाद भी बोल सकते हैं कि एफ्लाटॉक्सिन जो होता है, साधारण पकाने के बाद वो खत्म नहीं होता, वो उसमें रहता है। जब रहता है, हम लोग खाना खाएँगे, तो खाना खाएँगे तो कहाँ जाएगा, लीवर में। यही तो अल्टीमेटली पाचन होगा, लीवर में जाएगा। और फिर जब लीवर में जाएगा, तो क्या होगा, लीवर की बीमारी पैदा करेगा और लीवर कैंसर भी कर सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एफ्लाटॉक्सिन जो होता है, यह कौन-सा अंग को प्रभावित करता है? यकृत या लिवर को प्रभावित करता है। यकृत कैंसर या लिवर कैंसर क्या बनता है, आपको कारण बनता है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, ये तो पहले बतैले हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कोई चीज़ अगर बढ़िया से नहीं जल रहा है, तो किसी चीज़ के इनकम्प्लीट कंबशन से, अपूर्ण दहन से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। और यह क्या करता है, रक्त ब्लड में सबसे ज़्यादा घुलनशील गैस है। यह ब्लड के साथ क्या करता है, आपको बोल सकते हैं कंपाउंड बनाता है। और उसके बाद ब्लड का ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी को क्या करता है, घटा देता है। और उसके बाद फिर जो क्या होता है कि हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, तो ग्लूकोज नहीं टूट पाता है। ग्लूकोज नहीं टूट पाता है, एनर्जी नहीं मिल पाता है। अल्टीमेटली मनुष्य क्या हो सकता है, मर सकता है। ठीक है ना? तो वही क्या है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, यह पूर्ण दहन से निकलता है, यह रक्त में ऑक्सीजन की कमी करता है, अंतिम में क्या होता है, मृत्यु तक भी हो सकता है। ठीक है? चलिए, अब ये सीसा लेड की बात करते हैं। सीसा लेड, सीसा होता है, लेड की बात करते हैं। सीसा और लेड जानते हैं क्या होता है?
पहले तो बताया कि टेट्रा एथाइल लेड का उपयोग होता था आपको एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में, किसमें, आपको पेट्रोल वगैरह में, लेकिन वर्तमान में उसका इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन अभी जो आपको लेड वगैरह का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, जो आपका घर में जो पेंटिंग होता है, जो पेंट वगैरह होता है, पुताई वगैरह होता है, उसमें क्या होता है, लेड का अंश रहता है। इसके अलावा क्या है, कि जो लिपस्टिक लेडीज लोग लगाती है ना, देखो लिपस्टिक लगाता है, तो लिपस्टिक में भी क्या होता है, आपका बोल सकते हैं लेड होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किस में क्या होता है, आपको लेड पाया जाता है, तो लिपस्टिक में, पेंट में क्या होता है, लेड पाया जाता है। और यह क्या करेगा, आपको सांस संबंधित क्या करेगा, बीमारी पैदा करेगा, सांस संबंधित बीमारी पैदा करेगा। और मुख्य रूप से प्रभावित किसको करता है, तो हम जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। और आईक्यू लेवल को हमारा क्या करता है, घटा देता है। तो मतलब बोल सकते हैं कि जो शीशा लेड होता है, यह क्या होता है, केंद्रीय नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। इसका सोर्स क्या है, लिपस्टिक हो गया, पेंट हो गया, है ना। और सटर्निज्म बोल सकते हैं कि इसके कारण होता है बीमारी, क्या होता है, सटर्निज्म इसके कारण क्या होता है, बीमारी होता है। धूल कण की बात करते हैं, कोई भी धूल कण जाएगा, पार्टिकुलेट मैटर है, ये सब क्या करेगा, आपको सांस संबंधित क्या करेगा, बीमारी आपको पैदा करेगा। ये भी आपको हो गया। अब देखिए, इसकी अगर हम बात करते इसकी बात करते हैं, मोनोसोडियम क्या है, देखिए मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, क्या है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, मोनोसोडियम ग्लूटामेट की बात करते हैं। यह बेसिकली कि चाइनीज जो फास्ट फूड हम लोग खाते हैं ना, उसमें टेस्ट के लिए मिलाया जाता है। खाइएगा तो कई बार क्या होता है ना, कि आपको मिर्गी टाइप आ जाता है, या बोल सकते हैं क्या है कि आपको बढ़िया से मतलब अच्छा फील नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि दिमाग मतलब रिफ्रेश नहीं होता है। तो ये क्या होता है, इसी के कारण होता है, क्या, मोनोसोडियम ग्लूटामेट के कारण होता है, ग्लूटामेट के कारण होता है। लेकिन यह लॉन्ग टर्म को ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि हानिकारक नहीं, मतलब लॉन्ग टर्म में बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा बीमारी हो जाता है। ये थोड़ा देर के लिए बोल सकते हैं क्या होता है, इसका प्रभाव होता है। और ये कहाँ आपको होता है, फास्ट फूड में, चाइनीज, इसी को बोलते हैं चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम, क्या बोलते हैं, चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम इसे कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से आते हैं, क्या क्या बताया बाबू, क्या बोले, कि कई बार ये भी पूछता है कि मिनी माता रोग किसके कारण होता है, तो दूषित जल के कारण होता है। तो क्या बोले, कि मरकरी पारा कारण, म से मरकरी, म से मिनी माता, ये दूषित जल से में जब इसकी अधिकता होता है तो होता है। ये क्या होता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, पहली बार जापान में खोजा गया था। कैडमियम तो क्या हो गया, ये दूषित जल से आपका ये भी होता है, और यही टाई टाइप बीमारी के कारण बनता है, अगर पानी में ज़्यादा हो जाए आपको ये कैडमियम तो। और ये हड्डी को प्रभावित करता है, पहली बार भी जापान में खोजा गया था। नाइट्रेट की बात करते हैं, तो इससे क्या होता है, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ये रक्त में ऑक्सीजन की कमी जाता है। ये भी क्या होता है, दूषित जल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से होता है जल में। नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करते हैं, तो श्वास संबंधित बीमारी पैदा करता है, इससे फेफड़ा में या दमा जैसा बीमारी पैदा कर सकता है। आर्सेनिक बड़ी पूछता है, ये क्या है, दूषित जल में क्या होता है, आर्सेनिक की मात्रा बढ़ने से होता है। और ये ब्लैक फुट डिजीज क्या करता है, कारण बनता है, ठीक ना, त्वचा पर दवा वगैरह आ जाता है। फ्लोराइड भी पूछता है, ये क्या होता है, ये भी दूषित जल में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से होता है। इससे फ्लोरोसिस नामक बीमारी होता है, दांत और हड्डी क्या होता है, सड़न होता है, टूटने लगता है। और नौकनी सिंड्रोम भी क्या होता है, आपको फ्लोराइड के कारण होता है। लोहा की कमी से क्या होता है, आपको एनीमिया होता है, रक्त अल्पता होता है, खून की कमी होता है। और हरी सब्जी क्या होता है, लोहा का क्या है, आपको अच्छा सोर्स है आयरन की, ठीक है। एस्बेस्टस की बात करते हैं, ये क्या है, एस्बेस्टस का जो कपड़ा होता है उससे निकलता है। और इससे एस्बेस्टस नामक बीमारी होता है, जिसको क्या बोलते हैं आप, थोड़ा कैंसर के कारण बन सकता है। एफ्लाटॉक्सिन की बात करते हैं, क्या है, एक तरह के आपको फूंद है, फंगस है ना, जो क्या है कि खराब तरह से भोजन का भंडारण करने से होता है, इससे आपको लीवर या यकृत कैंसर आपको हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, पूर्ण दहन से निकलता है कोई चीज का, और ये रक्त में ऑक्सीजन की कमी करता है, इससे मृत्यु तक हो सकता है। और सीसा लेड की बात करते हैं, लिपस्टिक और पेंट में ही पाया जाता है। इससे यह केंद्रीय नर्वस सिस्टम को क्या करता है, प्रभावित करता है, सांस को भी प्रभावित करेगा, फेफड़ा को भी प्रभावित करेगा, और केंद्रीय नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित करेगा। धूल कण बाबू क्या करता है, श्वास संबंधित बीमारी पैदा करता है, मतलब फेफड़ा को प्रभावित करेगा। अब देखिए ये छूट गया है, क्या है, आर्जीमोन के बीज, आर्जीमोन के बीज क्या होता है, जैसे एक क्या है, फूड एल्टरेशन है, फूड एल्टरेशन मतलब फूड में मिलावट, फायदा कमाने के लिए फूड में क्या करते हैं, अलग अलग चीज मिला देते हैं, उसी को बोलते हैं फूड एल्टरेशन बोलते हैं, या फूड मिलावट बोलते हैं। ये पहले क्लास में बताया जा चुका है। तो उसी में क्या होता है कि आपका सरसों को जो बीज होता है, सरसों के बीज में क्या होता है, आपको आर्जिमोन के बीज मिला देते हैं, सरसों के बीज में आर्जिमोन के बीज मिला दिया जाता है, ठीक ना। इससे कारण बीमारी होता है, उसको बोलते हैं एपिडेमिक ड्रोप्सी, क्या बोलते हैं, एपिडेमिक ड्रोप्सी, क्या बोलते हैं, ड्रोप्सी, ड्रोप्सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपिडेमिक ड्रोप्सी नामक बीमारी किसे होता है, जब सरसों में क्या करते हैं, मिला देते हैं, क्या चीज, आपको आर्जिमोन के बीज मिला देते हैं,
तब उसके बाद क्या होता है, ये बीमारी आपको होता है। ठीक है। अब मोनोसोडियम ग्लूटामेट क्या होता है, फास्ट फूड में आपको पाया जाता है। ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, फूड अल्टरेशन का एग्जाम्पल है, फूड में मिलावट के आपको एग्जाम्पल है। अब देखिए कुछ और पॉइंट यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था, ये सब बाबू क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। एस्बेस्टस क्या है, फाइबर के संपर्क में, मतलब एस्बेस्टस बोल सकते हैं क्या, रेशा होता है, फाइबर की तरह होता है, लंबे समय तक संपर्क में रहने से कौन सा बीमारी होता है, तो कुछ होता है एस्बेस्टोसिस। क्या होता है, एस्बेस्टोसिस नामक बीमारी होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और एस्बेस्टस के धूल जो होता है, इस चीज को प्रभावित करता है, फेफड़ा को, इससे फेफड़ा कैंसर या लंग्स कैंसर आपको हो सकता है। एस्बेस्टस की विशेषता क्या होता है कि हीट रेजिस्टेंस होता है, मतलब क्या है, कुसुमा प्रतिरोधी होता है, हीट में जल्दी जलता नहीं है ना। इसलिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं, जहाँ गर्मी ज्यादा लगता है, जहाँ आग होता है ना, या जो आग लोग जलाने जाते हैं ना, मतलब आग जलाने बोल रहे हैं, जो आग नहीं कहीं लग जाता तो बुझाने जाते हैं, वो भी क्या करते हैं, एस्बेस्टस का भी कपड़ा क्या करते हैं, पहन करके आग बुझाने बुझाने जाते हैं। अब ये बाबू ऑलरेडी पहले बतावल ही क्वेश्चन, जीरो पैथेलीमिया की बात करते हैं। इसी को बोलते हैं क्या आपको, शुष्का छिपाक बोलते हैं। जीरो पैथेलीमिया एक आंख की बीमारी, इसमें आंख में क्या होता है कि पानी बनना बंद हो जाता है, आंख बिल्कुल क्या होता है, सूख जाता है, ठीक ना। तो यह जीरोपैथेलेमिया क्या होता है, आपको विटामिन ए की कमी से किससे होता है, विटामिन ए की कमी से होता है कि आपको जीरोपैथेलेमिया विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए जो होता है आपको पाया जाता है कहाँ, गोल्डन राइस में। ऐसे तो विटामिन ए गाजर में ही पाया जाता है, लेकिन इन्वायरमेंट में कहाँ, गोल्डन राइस में, सुनहरा चावल में क्या होता है, जो कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है, उसमें क्या है कि आपको विटामिन ए पाया जाता है। तो मतलब जीरोपैथेलेमिया बीमारी से लड़ने में कौन सहायक है, आपको गोल्डन राइस क्या है, जीरोपैथेलेमिया बीमारी से लड़ने में क्या आपको है, सहायक है। क्लियर है, आगे बढ़िए। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है बाबू, तो विटामिन ए होता है। एफ्लाटॉक्सिन के बारे में बता चुके हैं कि अनाज और जो तिलहन होता है, उसको खराब भंडारण करते हैं, तब विषैला पदार्थ जो बनता है उसी को एफ्लाटॉक्सिन कहा जाता है। एफ्लाटॉक्सिन किससे बनता है, तो एक फफूंद या फंगस के द्वारा बनता है, या कवक के द्वारा बनता है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि एफ्लाटॉक्सिन कौन सा फफूंद या कवक से बनता है, तो उसका नाम क्या है, क्या नाम है, एस्परजिलस फ्लेव, क्या नाम है, एस्परजिलस फ्लेवस, क्या नाम है, एस्परजिलस फ्लेवस, ए एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस क्या है, एस्परजिलस फ्लेवस। नाम थोड़ा टेढ़ा है, इसको 2-3 बार पढ़िएगा तैयार हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, एफ्लाटॉक्सिन की विशेषता क्या है कि इसको समान तौर पर क्या है कि हम खाना को जलाएंगे, मतलब खाना बनाते हैं, पकाते हैं, फिर भी ये नष्ट नहीं होता है, और फिर भी क्या होता है, हमारा यकृत में चला जाता है, और ये यकृत कैंसर है क्या बनता है, वो कारण बनता है। ठीक है, वही है कि क्या है कि एफ्लाटॉक्सिन क्या है, आपको कैंसर जन्य पदार्थ क्या है, कैंसर जन्य क्या है पदार्थ है, ये क्या है, लीवर कैंसर का कारण बनता है। आर्जिमोन के बीज के बारे में बता चुके हैं कि सरसों के बीज में क्या है कि इसको फूड अल्टरेशन किया जाता है, मतलब फायदा कमाने के उद्देश्य से क्या है कि सरसों के बीज में इसको मिला देते हैं, क्योंकि सरसों के बीज के जैसे ही आर्जिमोन का बीज आपको होता है, ठीक ना, इसलिए इसमें मिला देते हैं, पता नहीं चलता है। और बाद में ये बीमारी कौन पैदा करता है, तो क्या नाम है, ड्रॉप्सी, क्या नाम है, एपिडेमिक ड्रॉप्सी नामक बीमारी पैदा करता है। एक और क्या है, आरजी, मतलब इसी को आर्जिमोन का ही पूरा नाम क्या है, आर्जिमोन मैक्सिकाना, क्या नाम है, आर्जिमोन मैक्सिकाना। मैक्सिकाना इसलिए नाम है क्योंकि यह मैक्सिको नामक देश में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, मैक्सिको नामक देश देश में पाया जाता है ना। ये पोस्ता जो होता है, पोस्ता होता है, उसका क्या है, एक प्रजाति है, पोस्ता क्या है, को प्रजाति है, ठीक ना। सरसों के तेल में इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं, मतलब लय कि आप सरसों के तेल पता नहीं चलेगा, लेकिन उसके अंदर ही मिलावल है, तो आपको बीमारी पता हो जाएगा, कुछ आपको ड्रॉप्सी क्या हो जाएगा, आपको ड्रॉप्सी नामक बीमारी हो जाएगा। और तो बता चुके हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट क्या होता है, ये आपको फास्ट फूड में पाया जाता है, ठीक ना। इसको क्या है कि स्वाद बढ़ाने के लिए इसको डाला जाता है, ठीक ना। इस जो बीमारी होता है उसको बोलते हैं चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम, इसे कहा जाता है। अब कुछ और पॉइंट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जानते हैं क्या, दूषित जल, गंदा पानी पीने से कुछ और रोग होता है। ये तो क्या बोले कि पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गया, आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गया, तो अलग अलग बीमारी हुआ। यहाँ पर क्या है कि दूषित जल के पीने से कुछ बीमारी हो जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो एक जो आपको हैजा होता है, टाइप हैजा होता है, या कोलरा की बात करते हैं, हैजा या कोलरा की बात करते हैं, यह क्या होता है, खराब गंदा पानी पीने से होता है। फिर टाइफाइड की बात करते हैं, टाइफाइड भी क्या होता है, गंदा पानी या खराब पानी पीने से आपको होता है। इसके अलावा क्या, पेचिस, पेचिस हो गया, इसी को डाइसेंट्री बोलते हैं, ये भी किसे होता है, आपको बोल सकते हैं दूषित जल को क्या होता है, पीने से आपको होता है। फिर हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस में भी कई को होता है, उसमें हेपेटाइटिस ए की बात करते हैं, ए क्या होता है, दूषित जल के क्या होता है, पीने से आपको होता है। फिर दस्त की बात करते हैं, उसको डायरिया बोलते हैं, और पीलिया की बात करते हैं, है ना। ये सब क्या होता है, आपको दूषित जल से होता है। क्या क्या बोले आप, तो हैजा बोल दिए, टाइफाइड बोल दिए, जिस बोल दिए, है ना, हेपेटाइटिस ए बोल दिए, आपको डायरिया बोल दिए, डायरिया को ही दस्त बोलते हैं,
और पीलिया, क्या बोल दिया आपको, पीलिया बोल दिया। अब ये सब रटे वाला चीज है, वो रट लीजिए, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं ज्यादा है। और एक और चीज देखिए, इससे ज्यादा इस चैप्टर सब पढ़ना भी नहीं है, तो इन्हें पता चलेगा डॉक्टर बनने के चक्कर में लगेंगे पेजेस में कोची कोची लक्षण होता है, तो उतना हम लोग को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस रट लीजिए। हर एक चीज में क्या है, कहाँ तक जाना है बहुत मायने रखता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। पेयजल में कैडमियम की अधिकता से क्या होता है, टाई टाई होता है। पारा मरकरी जल पीने से क्या होता है, मिनीमाता होता है। फेफड़ा कैंसर होने की सोना किसे होता है, रेडोन गैस से होता है। अनाज और तिलहन के अनुपयुक्त रख रखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप अभी इसका उत्पादन होता है, जिन्हें एफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो समानतः भोजन बनाने के आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होता है। तो वो उत्पादित होता है, किसके द्वारा उत्पादित होता है एफ्लाटॉक्सिन, तो कहती है फफूंद के द्वारा या कवक के माध्यम से। मुख्यतः क्या बोले, एस्परजिलस फ्लेवरस की बात करते हैं, उत्पन्न होता है, मतलब बोलता है कि मुख्यतः एस्परजिलस फ्लेवस के द्वारा क्या उत्पन्न होता है, क्या होता है, एफ्लाटॉक्सिन होता है। एफ्लाटॉक्सिन में एक कैंसर जनक पदार्थ होता है, जो किसका कारण बनता है, तो लीवर को, लीवर कैंसर का कारण क्या होता है, लीवर कैंसर का क्या होता है, वो कारण बनता है। तो यही बाबू लेसन था। अब देखिए इससे जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, इससे जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, तो सारा का सारा क्या करता है, जल्दी से क्या करता है, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं, देख लेते हैं, चलिए। आप लोग ये बताइएगा, बताइए, मिनी माता रोग किसके कारण होता है बाबू, मिनी माता रोग किसके कारण होता है बताइएगा। पारा विषाक्तता से, मतलब पारा का क्या होता है, मिलने से मिनी माता रोग होता है। मिनी माता रोग पहली बार कहाँ खोजा गया था, जापान में, पहली बार कहाँ आपको, जापान में खोजा गया था। इटाई इटाई रोग जो होता है किस देश में पाया गया हो, तो इटाई इटाई रोग भी जो कहाँ पाया गया, ये आपको जापान में। इटाई इटाई रोग का कारण क्या है, तो कैडमियम क्या है, इटाई इटाई रोग क्या आपको कारण है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो बेबी को क्या चाहिए, बेबी को नाइट्रेट चाहिए, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या हो गया आपको, नाइट्रेट के कारण होता है। फ्लोरोसिस किसके कारण होता है, तो फ्लोरोसिस जो होता है क्या होता है आपको, फ्लोरीन के कारण। फ्लोरोसिस की बात करते हैं, एक किसके कारण होता है, तो फ्लोरीन या फ्लोराइड के कारण आपको होता है। ब्लैक फुट डिजीज, ब्लैक फुट से कौन चलता है, सैनिक चलता है, तो सैनिक तो आर्सेनिक, तो क्या हो गया, ब्लैक फुट डिजीज क्या होता है आपको, आर्सेनिक, क्या होता है, आर्सेनिक हो जाएगा ब्लैक फुट डिजीज। रेडॉन गैस मुख्यतः, रेडॉन गैस का मुख्यतः स्रोत क्या है, तो मिट्टी और चट्टान क्या है, रेडॉन गैस का क्या आपको सोर्स है। रेडॉन गैस से कौन सा रोग होता है, रेडॉन गैस से क्या होता है आपको, फेफड़ा कैंसर, क्या होता है आपको, रेडॉन गैस से क्या होता है आपको, फेफड़ा क्या होता है आपको बाबू, कैंसर होता है। एस्बेस्टस के संपर्क में कौन सा बीमारी होता है, एस्बेस्टस से क्या होता है आपको, एस्बेस्टोसिस होता है, क्या होता है, एस्बेस्टोसिस होता है। एस्बेस्टस के धूल से क्या हो सकता है, तो ये फेफड़ा में जाएगा तो क्या हो जाएगा, फेफड़ा कैंसर, क्या हो जाएगा आपको, फेफड़ा क्या हो जाएगा आपको, वो कैंसर हो जाएगा, ठीक ना, चलिए। 11 12। एस्बेस्टस का उपयोग निम्न मुख्यतः किस कारण से होता है, बोलता है कि एस्बेस्टस जो होता है इसका उपयोग क्यों किया जाता है। स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं बाबू, उष्मा प्रतिरोधी होता है, मतलब उष्मा को क्या कर सकता है जल्दी, मतलब उष्मा से कंडक्टर, उष्मा कंडक्टर नहीं है, इस कारण से क्या होता है कि जहाँ पर हीट ज्यादा होता है वहां पर क्या है, एस्बेस्टस का कपड़ा पहनाया जाता है, तो कारण क्या है, उष्मा प्रतिरोधी होने के कारण। फ्लोरोसिस का प्रभाव मुख्यतः किस पर होता है, फ्लोरोसिस मतलब फ्लोराइड हो गया। यह क्या है, दांत और हड्डी, क्या करता है आपको, दांत और हड्डी पर क्या करता है, प्रभाव आपको डालता है। एफ्लाटॉक्सिन की बात करता है, किस प्रकार के खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। एफला जो टॉक्सिन होता है, यह क्या होता है, अनाज और तिलहन का जब खराब भंडारण करते हैं, जैसे मूंगफली सबका या कोई भी अनाज का, तो वहां पर क्या होता है, एफ्लाटॉक्सिन क्या होता है आपको, विष क्या होता है आपको निकलता है, ठीक है, चलिए। एफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो यह क्या होता है आपको, फफूंद के द्वारा उत्पन्न होता है। एफ्लाटॉक्सिन मुख्यतः किस फफूंदी से होता है, तो क्या बोला वो, एस्परजिलियस फ्लेवस बोले हैं, एस्परजिलियस फ्लेवस बोला गया है। एफ्लाटॉक्सिन किस प्रकार का पदार्थ है बाबू, तो यह क्या हार्मोन है, एंजाइम है, क्या है, नहीं ये क्या है, कैंसर जनक पदार्थ है। यह क्या हुआ आपको, कैंसर जनक आपको पदार्थ है, एफ्लाटॉक्सिन है। एफ्लाटॉक्सिन किस श्रेणी में आता है, यह क्या एक विषाक्त पदार्थ है, मतलब इसके अंदर जहर होता है जो कि कैंसर का कारण बताते हैं, कि आपको विषाक्त पदार्थ हो गया। एफ्लाटॉक्सिन का शरीर पर सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पड़ता है, तो यकृत को खराब करता है, यकृत कैंसर होता है, क्या हो जाएगा आपको, सबसे ज्यादा क्या होता है, यकृत पर प्रभाव पड़ता है। एफ्लाटॉक्सिन किस प्रकार के कैंसर का कारण बताओ, यकृत कैंसर, क्या बोले आपको, यकृत कैंसर का ही कारण बनता है। सरसों के तेल में मिलावट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें क्या होता है, आरजी मोन के क्या है आपको बीज का प्रयोग किया जाता है सरसों के तेल में, ठीक ना, सेम का सेम कलर आता है तो मिला देता है।
तारजिमोन के बीज में कौन सा रोग होता है? तारजिमोन के बीज में क्या होता है? ड्रोप्सी। क्या होता है आपको? ड्रोप्सी नाम, एपिडेमिक ड्रोप्सी होता है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट की बात करते हैं, का उपयोग किस में होता है? तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट को एमएसजीबी कहा जाता है। यह बोलता है कि उपयोग किस में होता है? तो खाद्य पदार्थ का जो फूड मटेरियल होता है उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एमएसजी के अधिक सेवन से कौन सी समस्या हो सकता है बाबू? बोलता है कि जो एमएसजी के अधिक सेवन करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य प्रभाव क्या है? तो यह क्या करता है? रक्त में ऑक्सीजन की कमी कर देता है, जिससे आदमी की मृत्यु तक हो सकता है। शीशा का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ता है? तो शीशा जो होता है ना, यह क्या है? आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है? सेंट्रल जो हमारा नर्वस सिस्टम है, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है? आपको प्रभावित करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है? प्रभावित आपको करता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड का मुख्य प्रभाव क्या है? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करते हैं, यह श्वसन संबंधित क्या करेगा? रोग पैदा करेगा, मतलब रेस्पिरेटरी संबंधित रेस्पिरेटरी डिजीज क्या करेगा? वो पैदा करेगा। ठीक ना? चलिए, धूलकण से क्या होता है? धूलकण से क्या होगा? श्वास संबंधित क्या होगा? बीमारी होगा, फेफड़ा के पास जाएगा तो। एनीमिया किस तत्व की कमी से होता है? एनीमिया क्या होता है? आयरन या लोहा की कमी से क्या होता है? आपको एनीमिया होता है बाबू। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? पारा बाबू, इटाइटाई नहीं। पारा क्या होता है? मिनी माता होता है। इटाइटाई कैडमियम, गलत हो गया। कैडमियम से मिनी माता होता नहीं, कैडमियम इटाइटाई बीमारी होता है। आर्सेनिक से ब्लैक फुट डिजीज होता है। हाँ, सैनिक फूड से चलेगा, तो आर्सेनिक क्या हो गया? ब्लैक फुट डिजीज, सही है। फ्लोराइड से ड्रोप्सी होता है? नहीं, फ्लोराइड से ड्रोप्सी आपको नहीं होता है। नोक्नी सिंड्रोम फ्लोराइड से होता है। अच्छा, और बचल है। हो गया बाबू ने, क्या क्वेश्चन यहाँ था, देख लेते हैं। 30 गो यहाँ तक हो गया। अब 31 है। जितना भी क्वेश्चन बन सकता सारा हम ले लिए हैं। आर्सेनिक पॉइजनिंग बोलता है कि आर्सेनिक पॉइजनिंग में कौन सा लक्षण दिखाई देता है? देखिए, आर्सेनिक से क्या होता है? ब्लैक फुट डिजीज होता है। इसमें क्या होता है कि त्वचा पर, इसमें क्या होता है? त्वचा पे क्या होता है? आपका धब्बा, त्वचा पे क्या होता है? आपको धब्बा पड़ जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 31 से क्या हो जाएगा आपको? वो बी हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, मिनी माता रोग मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? तो मिनी माता रंग जो है आपको मुख्यतः क्या होता है? तंत्रिका तंत्र को क्या करता है? प्रभावित करता है ना? कौन अंग को प्रभावित करता है? बड़ी कम क्वेश्चन पूछता है। इटाई इटाई रोग मुक्ता कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इटाई इटाई कैडमियम और हड्डी को प्रभावित करता है। वो क्या? हड्डी को। इटाई इटाई क्या आपको हड्डी को प्रभावित करता है? फ्लोरोसिस का मुख्य कारण क्या है? फ्लोरीन की कमी की फ्लोरीन की अधिकता। तो क्या हो जाएगा? फ्लोरीन की अधिकता। खाली खाली देखिए, आयरन की कमी के कारण क्या होता है आपको? एनीमिया होता है। बाकी जितना बताया ना, सब क्या होता है? अधिकता के कारण ही बीमारी हो रहा था। चाहे आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाए, चाहे फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाए, चाहे नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाए। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, अधिकता से होता है। फ्लोरोसिस में कौन सा लक्षण आपको दिखाई देता है? तो फ्लोरोसिस में क्या होता है कि दांत हड्डी क्या होता है? इसका चरण होता है। तो मतलब दांत और हड्डी क्या होगा? इसे दगदार टाइप हो जाएगा। दांत का क्या हो जाएगा आपको? दगदार। दांत क्या हो जाएगा आपको? दगदार हो जाएगा। ठीक ना? चलिए, लेड पॉइजनिंग वो क्या कहते हैं बाबू? तो मिनी माता तो पारा वाला हो गया, मरकरी वाला, फ्लोरीन वाला, है ना? ड्रॉपसी की बात करते हैं और जो मेन के बीच मिलाते हैं तब हो गया। तो बच गया कौन आपको? सटर्निज्म बच गया, तो यही हो जाएगा लेड पॉइजनिंग के कारण। कैडमियम पॉइजनिंग का मुख्य कारण क्या है? ये हवा से होता है कि सूर्य से, कि पौधा से? नहीं। तो कैडमियम हो, फ्लोराइड वाला की बात करते हैं, या आर्सेनिक वाला बताएं, नाइट्रेट वाला बताएं, सब पानी में दिखता है कारण हुआ था, मतलब दूषित जल हो जाएगा। दूषित जल हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का मुख्य प्रभाव क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, दोबारा क्वेश्चन सेट हो गया। रक्त में क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी कर देता है। दूषित जल से होने वाली बीमारी बताइए बाबू। अच्छा, मलेरिया दूषित जल बताए हैं? नहीं। यहाँ पेचिस बताए हैं, टाइफाइड बताए हैं, पीलिया बताए हैं, हैजा बताए हैं। ठीक है ना? ये क्या आपको बोल सकते हैं? दूषित जल से आपको क्या होता है? होता है। ठीक है ना? चलिए, शुष्का छिपाक जीरो जीरोपैथिलीमिया की बात करते हैं, कौन विटामिन से होता है? तो जीरोपैथिलीमिया क्या होता है? विटामिन ए। क्या होता है? विटामिन ए की कमी से। क्या होता है? विटामिन ए की क्या होता है? आपको कमी से होता है। ठीक है ना? इतना ही क्वेश्चन था दोस्त, इस मतलब टॉपिक छोटा था,
लेकिन यहाँ से लगातार हमारे एग्जाम में क्या है, प्रश्न आपको आ रहा है, ठीक ना। चलिए, इसका पीडीएफ आपका वीडियो के नीचे रहेगा, वीडियो के नीचे से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो अगर यूट्यूब वगैरह पे देखिएगा तो द सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन पे क्या कर सकते हैं, इससे आप जुड़ सकते हैं। क्या है? द सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन, द सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन, ठीक है। हेल्पलाइन 88 77 57 30 35। और इस चैप्टर से कोई भी एग्जाम दीजिए, आपको प्रश्न आ ही रहा है। और जितना इस टॉपिक से प्रश्न बन सकता है सारा का सारा का किए हैं, बता दिए। चलिए, साथ ही सेवा आज का समाप्त है।